वंदे मातरम। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं, बच्चों को बहुत सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। देखिए, बहुत प्रचंड गर्मी है और इसकी वजह से बहुत जाने जा चुकी हैं। क्या दक्षिण, क्या उत्तर, क्या पश्चिम, जम के आग बरस रही है आसमान से। इसमें आप और आपका परिवार, बच्चे सब बाहर तो जाते ही, लू के थपेड़े कम लगे लेकिन लगने तो है ही। लेकिन मौसम को मात देने के लिए कुछ उपाय हैं, वो आप जरूर कर लीजिएगा। उन बातों का ख्याल बहुत रखिएगा। प्रभु ने चाहा तो आप सुरक्षित रहेंगे। गर्मी अपने साथ कई बीमारियां लेकर आती है और गर्मी में होने वाली बीमारियों का सीधा संबंध लोगों के खानपान और खासतौर से जल से होता है। ऐसे में जल और आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए, गर्मी में खाना जल्द खराब हो जाता है, इसलिए बेहतर हम ताजा खाना ही बनाएं। मैं फ्रिज में रखे खाने के बार बार प्रयोग के लिए बिल्कुल सलाह नहीं देता। ताजा बनाइए और खाइए। आटा भी माह के बहुत सारे लोग रख देते हैं फ्रिज में, वो 2-2 दिन चलता है। बिल्कुल नहीं, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, लेकिन जल्दी से आटा मार लिया कीजिए। गर्मी के मौसम में घर से बिना खाए पिए निकलना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है और बहुत डट के खाकर निकलना भी हानिकारक हो सकता है। इसलिए घर से निकलने से पहले कुछ हल्का नाश्ता अवश्य कर लिया कीजिए। गर्मी के मौसम में घर से बिना खाए पिए निकलना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है और बहुत डट के खाकर निकलना भी हानिकारक हो सकता है। इसलिए घर से निकलने से पहले कुछ हल्का नाश्ता अवश्य कर लिया करें। गर्मी में लू लगना, हीट स्ट्रोक और पेट की समस्या होना आम बात है और इसकी सबसे बड़ी वजह है शरीर में पानी की कमी होना। इस मौसम में शरीर को अन्य ऋतुओं की अपेक्षा ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। यदि उचित मात्रा में आप पानी नहीं पिएंगे तो कोशिकाओं में पानी की कमी हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बिगड़ जाता है और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। एक चीज खास मैं कहना चाहता हूं, गर्मियों में मूड स्विंग का खतरा होता है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है। आम दिनों के मुकाबले लोग ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं। इससे बचने के लिए शीतली क्रिया करनी चाहिए। शीतली क्रिया क्या है, सीखिए। जीभ बाहर निकाल दिया, फिर जीभ को रोल किया और अब इससे हवा लीजिए। खूब गहरी सांस, छोड़ दीजिए। धीरे धीरे छोड़ना है या नाक से छोड़ना है। फिर लीजिए, फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिए। यह क्रिया शरीर को ठंडा रखने में सहायक होती है। पेट की समस्या विशेष रूप से परेशान करती है। लोग अपने आहार पर ध्यान नहीं देते, बाहर का खाना खूब खाते रहते हैं या घर पर गरिष्ठ भोजन करते हैं, जिसकी वजह से उनके हाजमे पर बुरा असर पड़ता है। नतीजतन वे पेट की समस्या का शिकार हो जाते हैं। तरबूज या खीरा या गन्ना या आम, खासतौर से आम पन्ना, वह इसमें बहुत लाभ देता है। गेहूं का प्रयोग कम कर दीजिए और ताजी सब्जियों और फलों का सेवन अधिक करिएगा। देखिए, गर्मियां जानलेवा सिद्ध हो सकती हैं, इसे हल्के से मत लीजिए। गर्मियों में चलने वाली लू भी जानलेवा सिद्ध हो सकती है, इसे हल्के में मत लीजिए। मैंने आपको मार्च में भी बताया था कि इस बार गर्मी बहुत प्रचंड पड़ेगी, भयानक पड़ेगी। तो लिहाजा प्रिकॉशन रखिए। कोई काम बंद नहीं होता, हम स्वयं को अंदर से मजबूत बनाकर मौसम की मार का मुकाबला करते हैं। काम नहीं रोकना चाहिए, ठीक। और मैं बहुत सारे उपाय आपको बताऊंगा। आपको खुद भी, अपने परिवार को भी गर्मी की इस भयंकर मार से बचाना है। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल। मेष राशि, मन व्यथित रहेगा। जल्दबाजी और भावावेश में निर्णय मत लीजिए, एक सावधानी आवश्यक है। माता जी की सेहत का विशेष ख्याल रखिए। उपाय क्या करेंगे, क्रोध मत कीजिएगा और पके हुए भोजन का दान कीजिएगा।
वृषभ राशि, यह दिन मिश्रित फल देने वाला है। मेहनत अधिक करनी होगी, तब जाकर परिणाम मिलेंगे। एक सावधानी बरतिए, वाहन थोड़ा ध्यान से चलाइएगा। उपाय, प्रातः ओम शुम शुक्राय नमः का जप करिए। मिथुन राशि, एकाग्रता की कमी के कारण नुकसान हो सकता है। एक सावधानी जरूर बरतनी है इस दिन मित्र के कारण कोई परेशानी ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? ओम बम बुद्धाय नमः का 108 बार अभी जप कीजिए, काम पर चलिए, सब ठीक होगा। कर्क राशि, मन अजीब सा अशांत सा रहेगा। किसी की याद या किसी पर गुस्सा आने की वजह से काम से भटकाव हो सकता है। एक सावधानी, किसी से कोई वायदा करते हुए बहुत सतर्क रहें इस दिन। उपाय क्या करना है? दूध का दान कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। लू से बचने के लिए मैं आपको कुछ बहुत खास बात बताना चाहता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। खास तौर से जो बच्चे हैं घर में, जो बाहर जाते हैं, उनके लिए ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। शरीर में पानी की कमी होने से गर्मी में अक्सर लोग लू का शिकार हो जाते हैं और ये लू जानलेवा सिद्ध होने लगी है अब तो। अब देखिए 2000 के लगभग लोग गर्मी की वजह से अपना जीवन समाप्त कर चुके हैं। सोचने की बात है, यह कोई सरलता या साधारण बात नहीं है। लू लगने से रोगी को बुखार आता है, सर में दर्द बहुत होता है, शरीर में भारीपन महसूस होने लगता है। जब आपका शरीर चिलचिलाती धूप व गर्म हवाओं का प्रकोप सह नहीं पाता तो लू का शिकार हो जाता है। लू से बचने के लिए लोगों को घर से बाहर निकलने से पहले चेहरे और सर को अच्छी तरह ढककर निकलना चाहिए और साथ में पानी की बोतल जरूर साथ रखनी चाहिए। आम का पन्ना पिए, हो सके तो एक छोटी बोतल में आम का पन्ना भी साथ ले जाए, जिसे आप घंटे भर में 2-4 घूंट 6 घूंट पी लिया कीजिए। यह आपको लू से बचाएगा। वैसे आजकल लोग सर और मुंह ढककर खूब चलने लगे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि चंबल की घाटी में खड़े हो गए, जिसको देखो मुंह भी ढके हुए, सर भी ढके हुए, आंखें भी ढके हुए, गुर्र मोटरसाइकिल स्कूटर पे चले जा रहे हैं, इधर से उधर टहल रहे हैं। बाप रे, लेकिन अच्छी बात है, ये जरूरी है। लू और गर्मी से जीवन को बचाने के लिए कुछ और उपाय भी प्रस्तुत करूंगा, लेकिन फिलहाल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, क्रोध से नुकसान होने के संकेत मिल रहे हैं। एक सावधानी रखनी है, वाणी और गले का इस दिन बहुत ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? पिताजी को दूध अथवा दूध से बनी हुई चीज अपने हाथ से दीजिए और यदि पिताजी दूर हैं तो उन्हें प्रणाम करें और किसी वृद्ध जन को दूध से बनी हुई चीजें अपने हाथ से दे दीजिए। कन्या राशि, अपने दिमाग का उचित प्रयोग कीजिए, उत्तम विचार रहेंगे इस दिन। आगे बढ़ने के लिए दिन अच्छा है, अवसर गंवाइएगा मत। सावधानी, अहंकार में कोई कार्य मत कीजिएगा। और उपाय क्या रखना है? आटे का दान कीजिए इस दिन, किसी को भी कर दीजिए, कितना भी कर दीजिए, प्रभु कृपा करेंगे। तुला राशि, उन्नति के रास्ते खुलेंगे। एक सावधानी रखनी बहुत जरूरी है, अजनबी की बात का भरोसा मत कीजिए। खासतौर से यदि कोई कहे पैसा दे दो तो ये करा देंगे, वो करा देंगे, इस दिन तो बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? स्वयं पर इस दिन नियंत्रण करें और चीनी का दान करिएगा। इस दिन आपको क्रोध नहीं आना है। वृश्चिक राशि, धन की कमी अखर सकती है। एक सावधानी रखना इस दिन बहुत जरूरी है, बेवजह धन खर्च नहीं करें। और उपाय क्या करना है? क्रोध नहीं कीजिए और भोजन का दान जरूर कर दीजिए। चलिए कुछ उपाय और जान लीजिए और इसे बहुत सीरियसली समझ लीजिए, क्योंकि इस बार गर्मी प्रचंड है, लू तेज है, जीवन बचाना है हम सबका। और मैं तो आपसे निवेदन भी करूंगा कि इन सब बातों की चर्चाएं कीजिए, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये अन्य लोगों को भी बताइए। सोशल वर्क करने के बहुत सारे तरीके निकल सकते हैं। चलिए, हीट स्ट्रोक यदि हो जाए, ईश्वर न करे, हीट स्ट्रोक यदि हो जाए तो उसमें क्या होता है? हीट स्ट्रोक में त्वचा का रंग लाल होता चला जाता है। इसके अलावा गर्म और सूखी त्वचा हो जाती है। त्वचा को छुएंगे गर्म लगेगी और एकदम शुष्क, जैसे कि पानी निचोड़ गया हो उसके अंदर से। साथ ही साथ सांसें तेज चलनी शुरू होंगी और सर में दर्द बहुत तेज होगा। चक्कर भी आएंगे और उल्टी होगी या नोजिया फील होगा, यानी उल्टी आई नहीं, वह भी करेंगे लेकिन उल्टी आएगी,
या आ भी सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स के साथ साथ आप में चिड़चिड़ापन होगा, अचानक गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, किसी पर भी आपका गुस्सा उतर सकता है, उल्टी दस्त शुरू हो जाएंगे। अब कभी कभी तो कोई व्यक्ति बहकी बातें करने लगता है क्योंकि मेमोरी कोरिलेट नहीं कर पाती, बेहोशी आ जाती है। ये हीट स्ट्रोक के प्रमुख लक्षण हैं। ये अपने लिए, अपने परिवार के लिए तो जानिए, साथ ही साथ सहयात्री होते हैं, सड़क पे आपके साथ लोग चल रहे होते हैं, उनके लिए भी आप इन लक्षणों को समझ लीजिए। पानी यदि कम पीते हैं, पसीना अधिक बहता है, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन में क्या है? शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण यह समस्या किसी को भी हो सकती है। खूब पानी पीने से यह समस्या नहीं होती। गर्मी में लौट फेर कर वही बात आती है कि आप पानी खूब पीजिए, लेकिन यह ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग बहुत पसीना निकल रहा होता है और एकदम चिल्ड वाटर पी लेते हैं। यह बहुत बड़ी गलती करते हैं। आपको पता है, इससे बहुत बड़ी समस्या में आप पड़ सकते हैं। लिहाजा यह मत किया कीजिए। लेकिन बॉडी को थोड़ा सा 2 मिनट में अपना नॉर्मल किया, 2-3 मिनट में, और फिर पानी पिया। जब आप चल रहे हैं तो सेम टेम्परेचर पे 2-2 घूंट, अगर आपको बहुत प्यास लगती है 2-2 घूंट पानी पीते रहें, लेकिन लगातार पिए। खूब पानी आपको पीना है। एक और चीज, गर्मियों में त्वचा सूख जाती है, इसका पानी उड़ जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है आपकी त्वचा का पानी, फिर बादलों से बरसता है। खैर, जो भी है, हमारी त्वचा में पानी होता ही वह उड़ने की वजह से झाइयां होने लगती है, खासतौर से यहां और यहां। ऐसे में खान पान पर विशेष ध्यान दें। गर्मियों में आप अधिक से अधिक तरल पदार्थों का सेवन करिए और कम कैलोरीज वाले पौष्टिक भोजन को प्रेफर करिए। रोजाना आप आलू से या खीरे से, खीरा मिल जाए तो क्या कहना, तो खूब मिलता ही है, तो खीरे से ऊपर से उसको थोड़ा सा काट लीजिए, घिस लिए, वो अलग रख के, और फिर जो बाकी हिस्सा आता है खीरे का, उसको काटकर बारीक बारीक काटकर उसे ऐसे ऐसे करके खीरे से चेहरे को साफ कीजिए। गर्मी में सत्तू बहुत फायदेमंद होता है। इसे पानी में घोल लीजिए और नमक मिलाकर पीजिए। नमक नहीं मिलाना चाहते तो थोड़ी सी शक्कर भी मिलाकर पी जा सकता है इसको। अजवाइन के पाउडर को रात भर तिल के तेल में भिगोकर रखें और सुबह इसका सेवन करें। इससे क्या होगा, हाथ पैरों में पसीना नहीं आएगा, यहां से पसीने बहने छूट जाते हैं ना, वो रुक जाएगा और आपके शरीर में बदबू नहीं उत्पन्न होगी। त्वचा की समस्याओं से बचने के लिए गुलाब की पंखुड़ियां लीजिए 100 ग्राम, और ये देसी गुलाब हो। मुल्तानी मिट्टी 100 ग्राम, हल्दी लीजिए 25 ग्राम, चंदन पाउडर लीजिए 50 ग्राम। इन सब का पेस्ट बनाकर 15-20 मिनट तक लगा दीजिए अपनी त्वचा पर और फिर धो डालिए। त्वचा एकदम सुंदर खिली खिली पानी भरी रहेगी। और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही लाभदायक है। हल्दी ये सब ना मिले तो हल्दी, बेसन को आप मलाई में या दूध में घोल लेकर और पूरे शरीर पर लगा लीजिए। उससे शरीर की त्वचा बहुत अच्छी खिली खिली रहेगी, गर्मी का दुष्प्रभाव उस पर नहीं होगा। अभी आपको कुछ और खास बात बताऊंगा, लेकिन फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, दिन अच्छा है, रुके हुए कार्य आपके बन सकते हैं। एक सावधानी रखिएगा, लाल रंग पहनने से बचना होगा। उपाय क्या करेंगे? नारियल बांटिए। मकर राशि, अपने भाग्य पर अधिक भरोसा नहीं रखें, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक सावधानी आवश्यक है, अपने बॉस से जरा संभाल कर बात करें इस दिन, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। या सीनियर से भी बहुत ध्यान से बात करें। उपाय क्या करना है? उड़द की दाल का दान कीजिए, तो वो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, कुछ अच्छा समय बन रहा है, परिवर्तन होगा, सुखद होगा, बस एक सावधानी जरूरी है, गरिष्ठ भोजन से बचना होगा। उपाय क्या करेंगे? अपने इष्ट को पुष्प अर्पित करके उनके सामने बैठकर 108 बार उनका नाम जपे, काम पर जुट जाए, दिन बढ़िया बीतेगा। मीन राशि, कुछ परेशान रहते दिखाई दे रहे हैं, परिवार में भी तनाव रहेगा, एक सावधानी आवश्यक है, काले रंग के वस्त्र पहनने से बचिएगा। उपाय, नींबू अपने सर से उतारकर फेंक दीजिए, तो वो सब ठीक करेंगे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए और फिर मिलेंगे। स्वागत है ब्रेक के बाद। और अब
हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो कहते हैं विश यू हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और आपके लिए मेरा उपहार आपके आगे आने वाले 12 महीनों के हाल के रूप में। आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। हाँ, जुलाई से अप्रैल 2016 तक, यानी जुलाई 2015 से अप्रैल 2016 तक समय थोड़ा तनाव में तो बीतेगा और जिसका कारण होगा 2014 के लिए गए निर्णय। परंतु इसके बाद भाग्योदय भी अवश्य होगा। अगस्त 2015 से दिसंबर 2015 के बीच में जीवन में कोई नया अध्याय भी जुड़ेगा। घर के बुजुर्गों और स्वयं को रोगों से बचाना बहुत आवश्यक है, अन्यथा ये रोग आसानी से ठीक नहीं होंगे और आपकी तरक्की में बाधा भी डालेंगे। जिनकी कुंडली या हाथ में चंद्रमा थोड़ा खराब है वो खास तौर से ध्यान रखें क्योंकि उन्हें कोई बड़ी परेशानी घेर सकती है। उपाय क्या करेंगे? मां से या मामा से, किसी मां समान किसी स्त्री से चांदी और चावल लेकर हमेशा अपने पास रखिएगा। देखिए, जोश भरिए, बढ़िया परिवर्तन होने वाले हैं और परिवर्तनों को स्वीकारिए। अक्सर ये होता है जब परिवर्तन होता है तो हम दुखदुखाते रहते हैं, डर लगता है, रिस्क नहीं लेते। लीजिए, ये 12 महीने बढ़िया हैं, आपको लाभ देंगे। चलिए अब बातचीत का सिलसिला शुरू कर देते हैं और यदि आपको कुछ पूछना बताना हो तो इस ईमेल आईडी को याद करिएगा goodluckguru@itvnetwork.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेज दीजिएगा अपने नाम और फोन नंबर के साथ। बाकी तो प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूं जिनकी भी समस्याएं यहां आए वो जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो मनमोहन जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम मनमोहन जी। राम राम जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता था जी। अब नहीं पूछना चाहते? हाँ जी, उनका डेट ऑफ बर्थ है 24 अप्रैल 1987 जी, और 12:10 दोपहर के जी, और लुधियाना में हुआ है जी। जी। अब बस उनको ना उनकी जॉब नहीं लग रही है, जॉब कब लगेगी या क्या उपाय करना होगा जी? अच्छा, वैसे तो देखिए अब इनका अच्छा समय शुरू हो ही रहा है, ठीक है ना? तो अब इनका अच्छा समय शुरू हो ही रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है अच्छा कार्य हो जाएगा। 6 महीने एक उपाय कर लें। फिलहाल जो जॉब लगेगी भी वो 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी, लेकिन एक उपाय कर लें और वो उपाय ये है कि हर रविवार को कोई भी अनाज किसी गरीब को दे दिया करें। उन्होंने चाहा तो अभी तो जो भी है फिलहाल जॉब तो लगी जाएगी, लेकिन 6 महीने बाद बहुत अच्छी हो जाएगी। और अब गुरु मंत्र देखिए, बार बार मैं कह रहा हूं, गर्मी जानलेवा सिद्ध हो सकती है क्योंकि अब हमारे रहन सहन के तरीके बदल गए हैं। आज से 25 साल 30 साल पहले इतना फर्क इसलिए नहीं पड़ता था क्योंकि हमारे शरीर को ठंडी की आदत नहीं थी ज्यादा। हम बहुत गर्म से कम गर्म माहौल में रहते थे, लेकिन अभी तो कमरे के अंदर वो जो एसी या कूलर है वो बहुत सर्दी कर देता है। उसके बाद जब एकदम बाहर आते हैं तो हमें ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि हमें आदत नहीं रह गई है। 42, 43, 45 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है और हमें आदत धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसलिए नुकसान ज्यादा हो रहा है। गर्मी के दिनों में कच्ची बर्फ का पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। इस बर्फ में तमाम तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो हमें भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक चीज का बहुत ध्यान रखिए, हम जिन कमरों में रहें उसमें वेंटिलेटर जरूर हो। ऐसा ना हो कि कमरा बिल्कुल बंद हो और कमरे का तापमान बढ़ जाए, ये बहुत नुकसान पहुंचाएगा। दूसरी बात, हम कमरे को बिल्कुल बंद करके और बहुत चिल्ड एसी कर देते हैं, लेकिन यदि हमें कमरे से बाहर जाना हो तो एसी बंद करते हैं और हो सके तो कमरा खोल भी लें। हाँ, हम किसी ऑफिस वगैरह में हैं, ऐसी किसी फॉर्मल जगह पर हैं तो कमरे से बाहर आए, थोड़ी देर बैठें और बैठने के उपरांत फिर हम बाहर जाएं। शरीर को मजबूत जरूर कीजिएगा और बढ़ जाइए उसके बाद गर्मी से। कुछ नहीं होगा, प्रभु की कृपा रही तो कुछ नहीं होगा। पानी खूब पीजिएगा और शीतली जरूर कर लीजिएगा। बस किसी के सामने मत करिएगा, नहीं तो कोई समझेगा मुझे मुंह चिढ़ा रहा, झगड़ा हो जाएगा, गर्मा गर्मी हो जाएगी। ऐसे में कल हम बात करते हैं नाखून की।
नाखूनों के मैं आपको कुछ चित्र दिखाना चाहता हूं। ऐसे नाखून जिंदगी में कभी भी किसी मोड़ पर हो सकते हैं। आप इसे अपनी याद में रखिएगा। कभी नाखून में जरा सा परिवर्तन आया तो आप स्वयं को थोड़ा सा परिवर्तित करके फिट हो सकते हैं या चिकित्सीय सलाह ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों की समस्याएं या शरीर की बीमारी नाखून हमें समय से पहले ही बता देते हैं। लिहाजा हम नाखून की चर्चा करेंगे, जरूर उसको अच्छे से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो रहिए फिट, खुश, और इन बातों को जरा लोगों को जरूर बता दीजिएगा, खासतौर से वो कार वाली बात। ठीक है, मैं चलता हूं। राम राम, नमस्कार।